अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खूबसूरत शर्ट बनाने का तरीका लाई हूँ। और ये शर्ट मैंने जिस फैब्रिक से बनाई है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये जो कपड़ा है, ये जो लिया है मैंने, ये जर्सी फैब्रिक कहते हैं इसको। इस तरह का ऊपर से सैटन जैसा दिखता है और पीछे से होजरी कपड़ा दिखता है, ऐसा स्ट्रेचेबल होता है थोड़ा। इस तरह का कपड़ा मैंने इसमें यूज़ किया है। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह सैटन या सिल्क या जॉर्जेट या शिफॉन वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं, कॉटन भी ले सकती हैं। और ये जो मैंने कपड़ा लिया है, ये टोटल 2.25 मीटर का कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। और खुली हुई साइड मैंने इस तरफ रखी है और जो फोल्ड की हुई साइड है वो अपनी तरफ रखी है मैंने। इस तरह से आप इसको सेट करके रख लें। अब हमें कपड़े को फोल्ड कितना करना है, तो इसका एक फार्मूला होता है। जितना हमारा हिप राउंड होता है ना, उसमें 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा जोड़ते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। या तो दामन के हिसाब से भी आप इसको फोल्ड कर सकती हैं। जितना आपको दामन आपका रखना है नीचे चौड़ा, उतना इस हिसाब से फोल्ड करिए। अब हम कपड़े को इस तरह से पिन कर देंगे। ये कपड़ा थोड़ा सा सिल्की होता है, तो बहुत आराम से इसकी कटिंग नहीं होती है, इसलिए इसको अच्छे से सेट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पिन वगैरह लगा लें आप अच्छे से। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेंगे कि हमें अपनी शर्ट की लेंथ रखनी कितनी है। तो मुझे यहाँ पर शर्ट थोड़ी लंबी बनानी है, तो इसकी जो लंबाई मुझे लेनी है 34 इंच के करीब। तो 34 इंच में 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे मोड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पर 35 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं। और आप अपने लेंथ के हिसाब से यहाँ पे करिएगा, जितनी आपको छोटी लंबी रखनी है उस हिसाब से रखिएगा। मार्क कर लीजिए नीचे। अब इसके बाद ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे मार्क करते जाना है ऐसे। जो हमने नीचे मार्क लगाया है ना, वहाँ तक हमें 2-2 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है, ताकि लाइन हमारी बिल्कुल सीधी जाए। अब ये जो मार्क बने हुए हैं ना, इसके ऊपर हमें स्केल इस तरह से रख लेनी है और सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक। अब ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर, आर्म होल, इन सब की मेज़रमेंट लेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर होगा उसका आधा लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर हमारा है 14 इंच, तो उसका आधा लेंगे, 7 हो गया। तो उसमें हम आधा इंच ऐड कर लेंगे सिलाई के लिए, यानी मार्जिन के लिए। तो 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ मैं। और आप अपने शोल्डर के हिसाब से लीजिएगा जितना आपका है। तो जितना हमारा शोल्डर होता है ना, उतना ही हम आर्म होल भी रखते हैं। तो ये एक फार्मूला होता है, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। जितना आपका शोल्डर है उतना रखिए। तो यहाँ पे भी मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इन पॉइंट्स को हमें ऐसे मिला देना है। अब मेज़रमेंट टेप को वापस हम यहाँ पर रखेंगे और चेस्ट की मेज़रमेंट के लिए तो हम यहीं से मेज़रमेंट लेते हैं, लेकिन कमर की मेज़रमेंट के लिए हमें यहाँ पर 15 इंच पे मार्क कर लेना है। और उसके बाद वेस्ट की मेज़रमेंट के लिए हमें 22 इंच पे मार्क करना है इसके आगे। तो वेस्ट की मेज़रमेंट के लिए आप 1 या 2 इंच कम ज़्यादा कर सकती हैं ऊपर नीचे, ये आपकी चॉइस के हिसाब से है। अब इसके बाद यहाँ से हम लेंगे चेस्ट की मेज़रमेंट। तो चेस्ट की मेज़रमेंट लेते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आपने बॉडी से मेज़र किया है तो उसमें 2 से 3 इंच लूजिंग ऐड करके उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो चौथा भाग मिलेगा आपको, वही आपका परफेक्ट मेज़रमेंट होगा। तो इस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ चेस्ट का साइज़ है 36 इंच, तो 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो आंसर यहाँ पे मिला है मुझे 9 इंच। तो इसी तरह से आप अपने मेज़रमेंट लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ से हम कमर की भी मेज़रमेंट लेंगे, इसमें भी वही फार्मूला लेंगे। बॉडी से मेज़र कर रहे हैं तो 2 से 3 इंच लूजिंग ऐड कर लीजिए, नहीं तो आपका जो मेज़रमेंट है उसका चौथा भाग हमको लेना होता है। तो यहाँ कमर का साइज़ है 32 इंच, तो मैंने 4 से डिवाइड किया, तो आंसर 8 आया है, तो 8 पे मार्क कर लिया है। अब हमें जब वेस्ट की हम मेज़रमेंट लेंगे, तो इसमें आपको जो जितना चेस्ट होता है उतना ही अक्सर वेस्ट भी रखते हैं, लेकिन ये शर्ट है तो थोड़ी सी लंबी है, तो ये खींचे ना बैठने उठने में। तो इसके लिए आपको 1 से 2 इंच इसमें बढ़ा देना है। तो चेस्ट हमारा मैंने जैसे 9 इंच पे मार्क किया था, तो यहाँ 1 इंच बढ़ा दी हूँ मैं, 10 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। इस हिसाब से 1 इंच बढ़ा के आप लीजिएगा। अब इसका जो हम दामन देखेंगे कि बॉटम कितना रहेगा शर्ट का, तो यहाँ पे जितना आपको फ्लेयर रखना उस हिसाब से लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेयर आप बॉटम इसका बढ़ा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ नीचे थोड़ा सा राउंड शेप देना है। तो मैंने यहाँ 12 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें इस तरह से मिला देना है। इन सारे पॉइंट्स को मिला लेने के बाद अब यहाँ पे जो कॉर्नर है ना, इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे, इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए,
1 इंच कॉर्नर से ऊपर लेते हुए इस तरह से मोड़ दीजिए और आगे की तरफ हमें 1 से 1.5 इंच बढ़ा देना है इस तरह से। और एक और मार्क इस तरह से बना लेंगे, जो हमारी मार्किंग हुई है ना ऑलरेडी, उसके आगे ऐसे से बना लेना है। ये मार्जिन के लिए होगा, सिलाई में जाएगा ये। अब इसके स्लिट हम बनाएंगे, थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। तो ऊपर की तरफ से 6 इंच पे मार्क कर लीजिए और नीचे की तरफ से 3 इंच पे मार्क करना है। 3 या 4 पे भी कर सकती हैं। और इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए हल्का सा, तो बहुत अच्छा लुक आता है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है इसी तरह। ऐसे कटिंग कर लेने के बाद अब ये जो फोल्डिंग साइड है ना, इसको भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद इसका जो शोल्डर है, इसको आधे इंच पे हमें इस तरह से डाउन कर देना है। तो आधे इंच पे इस तरह से स्केल रखिए और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। इस तरह से हमको इसकी कटिंग कर लेना है। ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब इसके बैक साइड की हम कटिंग करेंगे। तो नीचे जो लंबाई की तरफ का कपड़ा था ना, उससे ही हमें लेना है और इस तरह से इसको रख लीजिए। और जो हम बटन के लिए एक्स्ट्रा कपड़े लिए थे, उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, जो लाइन ड्रॉ की थी जहाँ से, ऐसे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है शर्ट के। अब इसके बाद इसके गले की मेज़रमेंट ले लेंगे हम यहाँ पर। तो ऊपर हमको इस तरह से मेज़रमेंट टेप रखना है, 3 इंच पे मार्क कर लेना है और नीचे 3 इंच पे मार्क कर देना है और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। और अगर आपको इससे थोड़ा सा डीप चाहिए तो उस हिसाब से रख सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलर लगेगी तो इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा मत रखिएगा। अब बैक साइड के लिए 1 इंच पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है और ऐसे गोलाई दे देनी है यहाँ से यहाँ तक। अब सबसे पहले हम इसका बैक साइड कट करेंगे, फ्रंट साइड पहले मत कट करके। इस तरह से कटिंग हो गई है। अब इसको हटा देंगे। अब इसका जो है फ्रंट साइड हो गया है, इस तरह से कट हो गया है। अब ये जो दोनों पार्ट्स की हमारी कटिंग हो गई है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें बैक और फ्रंट, ताकि याद रहे। अब इसके बाद हमें इसको साइड में रख लेना है और हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो कपड़ा बचा था ना, उसको ऐसे 4 फोल्ड करके रख लिया है मैंने। और इसकी लेंथ यहाँ पे 25 इंचेस है। तो तकरीबन इतना लंबा आप लें कपड़ा, क्योंकि हमें स्लीव्स को लंबा रखना है। अब ऊपर की तरफ हमें इसमें चुन भी बनाना होगा, तो उस हिसाब से रखना है। चौड़ाई इसकी कितनी लेनी है, तकरीबन 12 से 13 इंच आप इसकी चौड़ाई रखिए। ऊपर हमें यहाँ पे चुन बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो मोंढा है ना, वो 4 से 5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ 4 या 5 इंच पे आप मार्क कीजिए, क्योंकि ऊपर चुन बनेगा। अब यहीं से हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। अब ये जो पॉइंट है ना, इस तरह से हमें ऊपर की तरफ तक गुलाई दे देनी है और बाकी यहाँ नीचे यहाँ तक हम इसको मिला देंगे ऐसे। अब इसकी हम लेंथ देख लेंगे, हमको स्लीव्स की लेंथ कितनी चाहिए। तो आगे इसमें कफ भी लगाना है 4 इंच का, तो हमें इस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे मुझे टोटल 24 इंच की चाहिए लेंथ इसकी। तो मैं तकरीबन 20 इंच इसकी लेंथ लूँगी। 20 से 22 इंच रख लें, क्योंकि ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा 1-1 इंच। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 22 इंच पे मार्क किया था और ऐसे लाइन सीधी कर लीजिए और फिर अब इसके कटिंग कर लेना हमें। अब इसके बाद ऊपर की तरफ इस तरह से एक पॉइंट बना दीजिए बीच का, और यहाँ से जो फोल्ड किया हुआ पार्ट था उसको कट कर देंगे। और 1 से 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है और मार्क बना दीजिए ऊपर की तरफ, ताकि यहाँ से मार्जिन आपको पता चले। नीचे से भी बना दीजिए तो आसानी रहती है इससे। अब इसकी जो स्लीव्स है ना, उसके आगे हमें 4 इंच का कफ राउंड भी लगाना होगा, तो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके कॉलर के लिए जो टाई बनाएंगे हम, उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा था ना, तकरीबन 4 से 5 इंच चौड़ा आप इसकी पट्टी लें। तो इतनी चौड़ी ली है पट्टी मैंने यहाँ पर, देखिए। अब इसकी मैं आपको लेंथ मेज़र करके दिखा देती हूँ। 4 से 5 इंच चौड़ी रहनी चाहिए और कम से कम 50 या 55 इंच इसकी लेंथ होनी चाहिए। और अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा नहीं है तो आप बीच से जॉइंट लगा सकती हैं, जॉइंट पीछे चला जाएगा। अब ये इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम जो हमारा कफ राउंड है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो कपड़ा बचा है ना, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर जितना आपको चौड़ा कफ राउंड रखना है उतना रखिए। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4 इंच ली है, तो इसका डबल है, समझ ले 8 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए आपको। और लेंथ इसकी तकरीबन 20 से 22 इंच तक रहनी चाहिए। अब इसको हम इसे कट कर लेंगे। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेने के बाद इसको डबल और फिर 4 फोल्ड करके इसको चेक कर लेंगे कि हमारा जो कफ राउंड है वो बनेगा कितना। 5 से 6 इंच तक इसकी चौड़ाई रखिएगा। और यहाँ से देखिए ये 10 से 12 इंच तक चाहिए आपको कफ राउंड के लिए, तो अपने साइज़ के हिसाब से लीजिए और फिर इसको आधा आधा कट कर लीजिए। इस तरह से कट कर लिया है मैंने। अब इन सब की कटिंग हो गई, हमारे शर्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो फ्रंट साइड है ना, इसको हम सबसे पहले लेंगे और इसकी जो ये यहाँ पे हमने मार्किंग की थी ना 2-2 इंच पे,
इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है सामने की तरफ, ये बटन पट्टी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी होगी, तो इस तरह से पिन लगाकर मैंने इसको सेट कर लिया है। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, तो ये सिलाई मशीन जो होती है सिंपल अगर है तो उस पर ये सही से सिलाई नहीं होती है, तो इसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाऊंगी। तो ये मैंने पेपर लिया है, सिंपल कोई भी पेपर ले ले, उस पर इस तरह से मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 पट्टी ली है, इस पर मैंने सिलाई की, तो यहाँ पे सिलाई चली ही नहीं, यानी सिंपल मशीन से इस पर सिलाई नहीं होगी। तो मैंने ये पेपर की ट्रिक ली है इसमें। तो यहाँ पे मैंने ये पट्टी इस तरह से लगाई, तो आराम से इस पर सिलाई लगी है। दिखा देती हूँ मैं आपको, देखिए इस तरह से बहुत अच्छी सी सिलाई हुई है। तो मैं इसको ही फॉलो करूँगी। यहाँ पर जो ये मेरा कपड़ा है ना, इस पर मैं इस तरह से पतली पतली पट्टियों को कट कर लिया है मैंने, और ऐसे इसको लगा के हम इस पर सिलाई करेंगे। और जो पिन से कपड़े आप सेट करें उसको इस तरह से धीरे धीरे निकालती रहें, और फिर जहाँ पट्टी ख़त्म हो जाए वहाँ पे फिर से ज्वाइन कर लीजिए, और बस आपकी सिलाई हो जाएगी। और जब इसकी सिलाई हो जाए तो उसके बाद आपको पेपर को निकाल देना है। इस तरह से इसको फाड़ दें, ऐसे करके इसको निकाल दीजिए पूरा। इसी तरह हमें सिलाई करनी है पूरी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट का दोनों साइड ऐसे तैयार कर लिया है। अब इसके बाद इसका हमको शोल्डर ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसका बैक साइड लेंगे। तो जो बैक साइड है हमारा, उसके शोल्डर में और फ्रंट साइड का जो शोल्डर है उसको ऐसे मिला दीजिए, और यहाँ पर ऊपर की तरफ पिन लगा दीजिए, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लिप होता है तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया दोनों साइड में। अब इसकी हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर फिर से पेपर रख दिया, और फिर इसकी हमें सिलाई कर लेनी है। तो इसी तरह हमें दोनों शोल्डर को इस तरह से सिलाई करके जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जब ये जॉइंट हो गया दोनों शोल्डर, तो हम इसके स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स का जो मैंने सेंटर बनाया था ना ऊपर, वो और जहाँ से हमने शोल्डर जॉइंट किया है उसको ऐसे मिला लीजिए, और यहाँ पे आप पिन कर दीजिए इस तरह से। इसके बाद इसका जो कॉर्नर है ना, इस तरह से मिला दीजिए, ऐसे यहाँ पर पिन कर दें। इसको पहले अच्छे से आप सेट कर लें, क्योंकि इसमें चुन वगैरह बनता है और कपड़ा इधर उधर बहुत होता है स्लिप। तो पहले यहाँ तक आप 3 से 4 इंच तक आपको पिन लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 हमारे चुन बनेंगे ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह से हमें कपड़े को ऐसे टर्न कर लेना है, और फिर यहाँ पर हम पिन कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद हम एक और चुन बनाएंगे, उसको भी कपड़े को अंदर की तरफ लेके इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पिन कर दीजिए। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। जो कॉर्नर होगा पहले उसको मिला दीजिए, उसके बाद 3 से 4 इंच तक आपको यहाँ तक ऐसे पिन लगा देना है, और बाकी जो ऊपर कपड़ा बचेगा उसका हमें चुन बनाना है। तो जैसे मैंने उस तरफ बनाया था ना, उसी तरह आप करें यहाँ पे। इस तरह से जो ऊपर वाला कपड़ा है ना उसको यहाँ पे जॉइंट तक लाइए ऐसे, और नीचे की तरफ वाला कपड़ा इस तरफ से फोल्ड हो जाएगा ऐसे। इस तरह से करिए ऐसे, यहाँ पर इसको फिर पिन लगा दीजिए ऐसे। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने दूसरा चुन भी ऐसे ही करके बनाया है। अब यहाँ पर ये है कि आप चुन इसको बना दें, छोटे छोटे भी चुन बना सकती, कोई ज़रूरी नहीं ऐसे ही रहे। यहाँ पे सिलाई लगानी होगी, लेकिन इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लिया है। आप इसको अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद ही सिलाई करें। अब यहाँ पर जो हम आगे का बनाएंगे ना, यहाँ पे चुन बनाएंगे, तो उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई यहाँ पे 22 है, 22 या 23 तक आप ले सकती हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, सुई धागा लीजिए, और सुई धागे की हेल्प से हमें इस तरह से सिलाई करते हुए चुन बना लेना है, क्योंकि मशीन पे ये सही से चलेगी नहीं, तो आप डायरेक्ट इस पर चुन बना नहीं सकती। तो इस तरह से पूरों में आप कर लें ऐसे, यहाँ तक आप सिलाई कर लीजिए। एक ही धागे में करना है आपको, ताकि वो बीच में गांठ ना पड़े। अब इसको आपको अभी गांठ नहीं लगाना है आगे, उससे पहले हमें इसको मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार मेज़रमेंट करके दिखा देती हूँ। लेंथ इसकी आपको 7 से 8 इंच रखनी है, और इसकी चौड़ाई आपको 10 से 11 इंच तक लेनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको सेट कर लीजिए चुन को, जितना आपका जो कफ राउंड है उस हिसाब से। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए, गांठ लगा दीजिए अच्छे से, ताकि यहाँ से धागा खुले नहीं। अब इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे चुन है ना, इसको इस तरह से इक्वल कर दीजिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रहे। इस तरह से रख के आप इसको यहाँ पे इस पर ऐसे करके इसको पिन कर दीजिए ऊपर की तरफ सेट करके, ताकि सिलाई में हमको आसानी रहे। वो कपड़ा थोड़ा स्लिपी होता है, इधर उधर हो जाता है, इसलिए आसानी रहती है इससे। तो देखिए अब हम यहाँ पर और इसके फ्रंट पे इस तरह से सिलाई करेंगे। तो चलिए मशीन पर मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए अब यहाँ पर हमें इसको इस तरह से रख लेना है, और वही जो मैंने पट्टी बनाई थी ना पेपर की, उसको इस तरह से सेट कर लीजिए, और फिर आराम से इसकी सिलाई लगाइए। और यहाँ पर आपको मशीन आराम आराम से चलानी है,
क्योंकि यहाँ पर हमने पिन बहुत सारी लगाई है, तो उसको निकालते रहें और फिर धीरे धीरे से इसकी सिलाई करते रहें। मैं वीडियो थोड़ा यहाँ तेज़ करती हूँ, टाइम बहुत लग जाता है इसीलिए। तो इसके लिए फिर से अब यहाँ पर पेपर ख़त्म हुआ था तो मैंने फिर से वह लगाया और पिन इसको धीरे धीरे से ऐसे निकालती रहें और फिर सब कुछ सेट रहेगा, बस आपको मशीन चलानी है। तो देखिए इस तरह से इसकी सिलाई हो गई है। इसी तरह से हमको इसको पेपर को निकाल देना है और हमको दूसरे स्लीव्स भी इसी तरह से बना लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से चुन आएगा इसके कंधे पर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ऐसे। तो अब इसका जो ये बॉटम साइड है इसको भी हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर भी वही ट्रिक लगाएंगे, वही पेपर रख लेंगे और फिर इसको हम सिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो मैंने धागे से चुन बनाया था ना, उसको आप थोड़ा सा फॉलो करते हुए उस पर उसके आगे से सिलाई लगाएं ताकि वो धागा बाद में विजिबल ना हो। तो इस तरह से महसूस करती हुई जाएं हाथ से और फिर उसकी सिलाई कर लें। और यहाँ पर भी आपको सिलाई आराम से लगानी है पिन को निकालते हुए। तो देखिए इस तरह से ये इसकी सिलाई हो गई है, ऐसा लुक रहेगा इसका। आप इसका कफ लंबा भी रख सकती हैं इस तरह से। तो अब इसका जो ये पेपर है ना, हम इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ रिमूव कर दिया है मैंने। अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आप चाहें तो पिन भी इसको लगा के एडजस्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही इसको डायरेक्ट कर देती हूँ और आप चाहें तो अगर इसको पिन से सेट कर लें तो और भी अच्छा रहेगा, आसानी रहती है, उससे आराम से सिलाई लग जाती है। तो इसकी सिलाई हो गई है। तो इसी तरह से हमको इसकी दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेनी है। यहाँ पर मैं पेपर को इस तरह से फिर से निकाल दी हूँ। अब देखिए जैसे हमारे स्लीव तैयार हो जाए दोनों साइड की, इस तरह से आप टर्न कीजिए और आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट लीजिए। जितना आपको यहाँ पे रखना है, जितना आपको कफ राउंड लेना है, मेजर कर लीजिए और उसके बाद जितना आपको मार्जिन रखना है उस हिसाब से यहाँ पे मार्क कर लीजिए। इस तरह से देखिए ऐसे मार्क करते हुए जाएं। 1 या 1.5 इंच आप मार्जिन रखिए इसमें। और जब यहाँ पर आप आर्म होल पे आएँ तो यहाँ भी आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कभी इन फ्यूचर आपको अगर कम या ज़्यादा करना पड़े तो इस तरह से आप दबा सकती हैं। अब यहाँ पे जब बस्ट एरिया आएगा ना, जहाँ हमारा चेस्ट राउंड आता है, यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए जाए, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनाएं। यहाँ से इस तरह से राउंड शेप देंगी ना आप, तो क्या होगा, कभी भी खिंचाव नहीं पड़ता है चेस्ट पे बटन बंद करने से। ये बहुत अच्छा फार्मूला है। अब यहाँ तक हम आएंगे जहाँ तक हमारी स्लिट है ना, जहाँ से हम राउंड लेंगे शेप इसका, शर्ट का फ्लेयर जहाँ है वहाँ तक इस तरह से आप लाइन बना लें। अब इसकी हमको इसे सिलाई लगानी है। तो फिर से मैंने यही पेपर लिया है और इसकी इस तरह से हमको सिलाई लगा लेनी है। और गाइज़ यहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियो को एडिट नहीं किया है, मैंने एज इट इज़ ही आपको सारे प्रोसेस दिखाए हैं, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर का ये कहना था कि आप वीडियो फास्ट नहीं करके हमको सारे प्रोसेस दिखाइए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको दिखाई हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए तो आप स्किप भी कर सकती हैं जहाँ आपको नहीं देखना है। तो देखिए ये साइड की सिलाई पूरी लग गई है। इसी तरह हमको दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड की सिलाई मैंने लगा ली है। इस तरह से इसका लुक रहेगा। तो इस शर्ट की दोनों साइड की मैंने सिलाई लगा दी है उसी प्रोसेस से जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब हम इसकी टाई तैयार करेंगे। तो ये जो मैंने पट्टी कट करके रखी थी ना, एक बार मैं इसकी लेंथ आपको फिर से बता देती हूँ। इसकी 55 या 50 तक आप लेंथ लेंगे और 4 से 5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए इक्वली और यहाँ पे एक मार्क बना लीजिए ताकि याद रहे इसका सेंटर। इस तरह से करके एक लाइन भी आप चाहें तो यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, जिससे कि इसमें लगाने में आसानी रहे कॉलर। अब यहाँ पर हम इसका जो कॉर्नर है ना, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे एक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसको कट कर देना है। ऐसे इसको कट कर लीजिए। अब इसके बाद ये जो गला है हमारा शर्ट का, इसका बैक साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें एक पॉइंट बना देना है सेंटर में। इस तरह से यहाँ पे मार्क भी आप बना सकती हैं किसी चीज़ से, इस तरह से। अब जो हमने टाई पे मार्क बनाया था ना, वो और ये शर्ट का जो पॉइंट है, इसको दोनों को इस तरह से मिला दीजिए और फिर यहाँ पर पिन लगा दीजिए। अब यहाँ पर पिन लगा लेने के बाद बाकी जगह पर भी हम इसी तरह से सेट कर लेंगे पट्टी को। और बैक का नेक है जो, और फ्रंट का नेक, पूरा जहाँ तक हमारी फ्रंट की पट्टी है ना वहाँ तक पिन लगा लीजिए इस तरह से। और ऐसे ही दूसरे साइड में भी इसको सेट करके रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा पिन लगा दिया है। अब मैं इसको सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ। इसको ऐसे देखिए यहाँ पे रखिए और फिर इस तरह से हमको इसकी सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पर ऐसे लॉक कर दीजिए थोड़ा इसको अच्छे से। फिर यहाँ पर पेपर से आगे की सिलाई हम कर देंगे, देखिए ऐसे। तो यहाँ पर पिन वगैरह आप निकालती जाएं, ध्यान से सिलें। और यहाँ पर भी जो पट्टी ख़त्म होगी ना, वहाँ पर फिर से हम लगा के इसकी सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर भी आपको इसको लॉक कर देना है, क्योंकि आगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमें कट देना होगा, तो वो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से।
तो मैं पेपर निकाल के इसको आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए पेपर रिमूव कर दिया मैंने। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसको हमको सीधी तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। देखिए ऐसे उल्टा कर देना है। यहाँ पर आप पिन से इसको सेट कर लीजिए, सिर्फ यहाँ तक, कॉर्नर तक। देखिए इस तरह से मैंने इसको पिन से सेट किया है। यहाँ तक सिर्फ आपको पिन लगानी है, बाकी की सिलाई हम बाद में करेंगे। दूसरी तरफ भी हमारी जो टाई है उसको इस तरह से सिर्फ यहाँ पर जहाँ तक पट्टी है ना, वहाँ तक हम इसको बस इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए बस यहाँ तक हमको लगा लेना है। और इसके जो गले की पट्टी है ना, उसको हम बाद में सिलाई करेंगे। पहले हमको इसकी सिलाई कर लेनी है, फिर उसको उल्टा करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मशीन पे मैं इसको सिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर इस तरह से आप रखिए इसको, और फिर हमको वही पेपर लगा लेना है और यहाँ पे पिन आपको निकाल लेनी है, फिर इस पर सिलाई लगानी है। और गाइस, अगर आप लोगों को शर्ट की और भी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग विज़िट कर लीजिएगा। और भी आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं जाकर। तो देखिए यहाँ तक जब हमारी सिलाई आ जाएगी, जब कॉर्नर तक हम पहुँचेंगे ना, तो फिर यहाँ पर हमको लॉक करना होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए पहले। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें एक कट लगाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पेपर को थोड़ा रिमूव कर देती हूँ, फिर आपको कट लगा के दिखाती हूँ। इस कट को लगाना ज़रूरी है, इससे टाई अच्छे से रिमूव होती है। तो देखिए इस तरह से कट लगा दीजिए छोटा सा। आई होप कि विजिबल हो रहा हो आपको ऐसे। तो इसी तरह से आपको दूसरे साइड में भी लगाना होगा, यहाँ पर इस तरह से। तो मैं अभी आपको इसको लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसका जो दूसरा साइड है ना, यहाँ पे भी हमें ऐसे एक छोटा सा कट लगाना है। ये ज़रूरी होता है, इसको ज़रूर लगाइएगा। अब हम इस टाई को ऐसे सीधा कर लेंगे। तो कोई भी नोकीली चीज़ ले लीजिए और उससे इसको ऐसे सीधा कर लीजिए, और इसका जो कॉर्नर है उसको भी शेप में कर दें ऐसे ऐसे। इसी तरह से हमको इसकी दूसरी साइड को भी कर लेना है, उसको भी सीधा कर लें। तो देखिए यहाँ पे हो गया है, ये इस तरह से रहेगा। अब इसका जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ, और पिन से इसको सेट कर दीजिए पूरा। ऐसे फोल्ड कर लीजिए 1/2 इंच इस तरह से। तो यहाँ पे मैं पिन से इसको सेट कर ली हूँ पूरा। देखिए ऐसे करके आपको फिर यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो चलिए अब मशीन पर इसकी सिलाई करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको कॉर्नर से बिल्कुल सिलना है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉक कर दीजिए आप। उसके बाद इस तरह से सिलाई लगानी है, और पिन को आप हटाते जाएंगे और आराम आराम से सिलाई करें। यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ करती हूँ। इस तरह से जहाँ पर पट्टी ख़त्म हो आपकी पेपर की, वहाँ पर फिर से लगा लें। अब फिर से दूसरे कॉर्नर तक आते हुए इसको हमको लॉक करना ज़रूरी होगा। इस तरह से लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पर इसकी सिलाई कंप्लीट हुई। अब मैं यहाँ पे पेपर को रिमूव करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारी टाई इस तरह से तैयार है। इसका ऐसा लुक आता है। इसको इस तरह से बांध के रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो इसका बॉटम साइड है, अब पहले हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसको बहुत पतला पतला हमको सिलना होता है। तो मशीन पर चलिए मैं इसको आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक बार हल्का सा फोल्ड कीजिए ऐसे, फिर दोबारा टर्न लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर आप इसको एक हाथ से इसको इस तरह से फोल्ड करती जाएँ, फिर सिलती जाएँ। इसमें थोड़ा सा आराम से आप करिएगा इसमें, क्योंकि इसकी सिलाई इक्वल होनी ज़रूरी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने पेपर ले लिया है और हाथ से महसूस करते हुए इसको सिलाई करते रहे हूँ। यहाँ पर इसको फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक कर आप इसको टर्न करिए ऐसे। कपड़ा अपने आप टर्न होता जाएगा। एक बार आप मोड़ के इसको सिलेंगी ना, तो फिर वो फुल फोल्ड होता जाता है ऐसे। या तो अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप टाँके ले लें हाथ से सुई धागे से, या पिन कर लें तो भी सही रहेगा। इस तरह से देखिए यहाँ तक मैंने इसकी पूरी सिलाई लगा दी है। अब मैं ये पेपर पूरा रिमूव करके आपको इसको दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी शर्ट बनकर तैयार है। इसका बॉटम इस तरह से आएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेयर आता है। इसको अच्छे से आप आयरन कर लें। इस तरह से करने के बाद तो पूरी इसकी जो सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाती है। और जब इस कपड़े को आयरन करें तो ज़रूर कोई कॉटन का ऊपर पतला कपड़ा रखें। तो देखिए यहाँ पर इसकी टाई ऐसे बांधें कि बहुत ही ब्यूटीफुल और स्मार्ट लुक आता है। ये शर्ट बनकर बहुत प्यारी लगती है। तो चलिए अब इसके बाद मैं इसकी रेडी मेज़रमेंट आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लेंथ आई है वो 35 इंच इसकी लेंथ है। और यहाँ पर इसका जो चेस्ट आएगा, ये आराम से जो 32 से लेके 40 तक की लेडी कैरी कर सकती हैं, पहन सकती हैं आराम से इस मेज़रमेंट पे।
और यहाँ पर जो देखिए इसकी जो वो है स्लीव्स है उसकी भी मैं मेज़रमेंट कर देती हूँ। आप इसको जितना आपका हाथ है उस हिसाब से रखिए, 20 या 22 इंच या 24 इंच भी चलती है अगर लंबा हाथ है तो। और इसकी चौड़ाई आपको 10 से 12 इंच रखनी है तो। और कफ राउंड 5 से 6 इंच है इसका। और यहाँ पे जो नेक है ये 15 आ रहा है फोल्ड करने पे। तो इसी तरह से इसके मेज़रमेंट पे आप इसको बनाइए अगर आपका साइज़ ऐसा ही है तो। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो इससे मेज़रमेंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो देखिए हमारी ये शर्ट बनकर तैयार है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। और आप लोग अपना सजेशन भी दीजिए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मेरी डमी को इस तरह से इसको पहनाया है और यकीन माने इतना स्मार्ट लुक आ रहा था ना इसको वेयर करने के बाद। तो आप लोग इसी तरह से इसको ज़रूर बनाइएगा। आप इसको किसी और फैब्रिक से भी बना सकती हैं इसी पैटर्न से। और इस शर्ट की खूबी ये है कि आप इसको एज अ जैकेट भी यूज़ कर सकती हैं, किसी भी जीन्स या स्कर्ट या कोई भी इनर लेके इसको वेयर करें, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को इसी टाइप की और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।